26 तक तो बहुत ही विनयपूर्ण तरीके से अपन इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका देश है, आपकी जनता है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेहिता है, तो आप जवाब दो। और फिर आगे 26 जनवरी के बाद अपन देखेंगे क्या रणनीति हो। इसी के लिए मेरा आग्रह है हम सबसे कि ये हम सभी का आयोजन है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन लोग वहाँ आए, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो जाती है। जैसे आज पहली बार ऐसा हुआ कि सीआईडी वाले यहाँ रिकॉर्डिंग करके थे हमने, तो कहीं ना कहीं एक दबाव, मुझे ऐसा लग रहा है हम दबाव बनने में कामयाब तो हो रहे। और कल जयपुर में भी मुख्यमंत्री जी ने भी समय दिया, तो यहाँ से एक डेलीगेशन जयपुर भी जाए। ये तो अब एक तो ये रही की बात कि हम 26 के आयोजन को अधिक से अधिक सफल बनाएं और अधिकतर लोग निकल के बाहर आए घरों से। और दूसरा कि एडवाइजर्स लोग नहीं आ रहे, तो हम काफ़ी सारे एडवाइजर्स भी आ भी रहे हैं और बहुत से लोग नहीं भी आ रहे हैं, बहुत से लोग निराश हैं। देखो, निराशा से तो काम चलेगा नहीं। और अभी कई स्तर पे ये जो संघर्ष समिति है, एक तो ये सबसे पहली संघर्ष समिति है जिसने ये मुद्दा उठाया और आज दिन तक लगातार सक्रिय रूप से चल रहे हैं। और हमारे अभी कुछ स्टेप हैं। एक तो उदयपुर के लेवल पे कोर कमेटी बनी है हमारी, जो उदयपुर के सारे ब्रांचों पर कार्यकारिणी बन जाए 10-10 लोगों की, जो एक्टिव हो और निवेशक तक बात पहुंचाए। एक दूसरा, हम संभाग स्तर पे भी कोर कमेटी लगभग बन चुकी है और वो संभाग स्तर पे भी चाह रहे हैं कि ये सब एक सूत्र में पिरोएं और ये जो अलग अलग धाराएं जारी, ये अलग अलग न जाए और एक कोर कमेटी हो जिसको भी जो भी करना है, निवेशकों से पैसा चाहिए, निवेशकों के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उस कोर कमेटी में रखें। कोर कमेटी के लोग उसको अच्छी तरह से बातचीत कर लें, विचार मंथन कर लें और जो सबसे सही हो उसको अनुमति दे कि ये काम सही है और वो सब करें, जिससे कि एक तो निवेशकों की एनर्जी वेस्ट नहीं। रोज रोज निवेशकों के पास कोई ना कोई नए लोग पहुंच रहे हैं, तो एक तो हम चाहते हैं कि निवेशकों के पास स्पष्ट सूचना हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और राष्ट्रीय स्तर पर भी कोर कमेटी लगभग बन चुकी है, क्योंकि 4 साल का हमने संघर्ष किया, तो संपर्क संबंध तो सभी से है। अब बात है कि एक सूत्र में आ जाए, जैसा कि हमारे हाजी साहब ने कहा कि जब तक ये 5 इंडिया मुट्ठी नहीं बनेगी, तो हम उस मुट्ठी बनाने की प्रयास में है। और सबसे आशान्वित बात यह कि सभी यही चाह रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं चाह रहे, सभी ये चाह रहे हैं एकजुट एक मुट्ठी बने। तो ये तो लगभग तय है कि इस बार हम सब एक मुट्ठी के स्वरूप में आने वाले। दूसरा कदम यह है कि आदर्श के तो 25 लाख निवेशक है, लगभग 21 से 25 लाख के बीच में है, लेकिन हमारे से भी ज्यादा निवेशक है। पीएससीएल में 5 करोड़ 85 लाख, लगभग 5 करोड़ के लगभग सहारा में है, और छोटे ऐसे कुल मिला के 20 करोड़ लोग प्रभावित हैं इन निवेशकों की ठगी पीड़ित समस्या से। और अगर हम सब लोग एक सूत्र में आते हैं, एक साथ आते हैं तालमेल में, और चुनावी वर्ष है और एकमात्र उपाय है कि आज जिन लोगों को हमको गर्ज करनी पड़ी, जिन लोगों से मिलने के लिए दिल्ली गए लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी और दे भी नहीं रहे, तो इनकी इतनी हैसियत वोट से ही बनी। हम ही लोगों के वोट से आप उस स्थिति में जाते हो, तो कम से कम हमारा प्रयास है कि सारे निवेशकों में स्पष्ट स्थिति आवे कि यार ये स्थिति चल रही है, सरकार अड़ियल है, राजनीतिक दल को ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि इस सरकार को चला सकते हैं। तो इसलिए ये प्रयास है हमारा कि एक व्यापक अभूतपूर्व रूप से एक जन आंदोलन खड़ा हो, और वो जन आंदोलन पैसे प्राप्त करने का न हो, क्योंकि जहाँ पैसा प्राप्त करना है तो वहाँ निजी मतलब, निजी हित, निजी स्वार्थ आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में निवेशक भी जागरूक हो और इस तरह से और जो संस्थाएं नहीं आने वाली है वो वापस ठगी नहीं कर सके। और दूसरा, एक राष्ट्र निर्माण का आंदोलन हो हमारा, क्योंकि कई सारे अनुभव आए हैं हमारे। जनता परिपक्व होगी तभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो इस जन आंदोलन के पैसा तो चल के आएगा, आई एम श्योर, ये 100% तय है कि पैसा तो आना ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो जैसे उस ग्रीन फॉरेस्ट में हुआ, 20-20, 25-25 साल बाद पैसे आए। पीएससीएल के कुछ पैसे आए तो मामूली टुकड़ों में पैसे आए, तो कुछ अभूतपूर्व रूप से सरकार पे दबाव तो पड़ ही रहा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। और जिस दिन हम इस राजनीतिक दलों को और इन सत्ता
इच्छुक लोग हैं, इनको अपना स्पष्ट संदेश दे पाए कि अब आपको हमारे को तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट, जैसे संसद में श्वेत पत्र जारी करते हैं ब्लूप्रिंट, वैसे हमको स्पष्ट बताओ आप। तो सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में अब की बार एक तो निवेशकों की समस्या आनी चाहिए, और इधर से हम भी एकजुट हो ही रहे। और एक और चीज हमने नया कुछ सुझाव आए थे कि एक नए तरह का जन आंदोलन इस देश में हम खड़ा करने जा रहे हैं कि आप भली सड़कों पे मत आओ, लेकिन आप अपने घर में तो प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत प्रभावी तरीका है आज। तो ये भी अलग अलग तरह के उपाय हम सब लोग करेंगे, क्योंकि ये वर्ष 23, 24 और 25 तो छोड़ो, वो लोकल चुनाव है, 23 और 23 में 10 राज्यों में चुनाव है, और 24 में पूरे देश के चुनाव है। और इन लोगों को जिनसे हमारा काम बन सकता है, हम उनके पास जा रहे हैं, वो हमसे नहीं मिले, लेकिन अब उनको हमारे पास आना ये तय है। तो हम भी इधर से हम सब निवेशकों को तैयार करना चाहते हैं कि निवेशक भी तैयार रहे, और इस राजनीति के सबसे छोटे व्यक्ति को पकड़े, जो कार्यकर्ता हमारे घर वोट मांगने दिया है, उसको पकड़े, उसको स्पष्ट बात करें, और योजनाएं तो कई सारे सुझाव तो कई सारे आए लोगों के, लेकिन अभी हम पहला मौका देना चाहते हैं कि सकारात्मक तरीके से ये सारा मामला सुलझे। हम किसी से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं, वो 26 तारीख के बाद अपन बैठ के डिसीजन लेंगे। और इसमें हम जो भी समाज के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, उसी में से एक मुस्लिम महासंघ से आप बता रहे हैं, और गोविंद जी, हाँ इधर ही हूँ। गोविंद जी भी हमारे आग्रह पर आए। आपका स्वागत है कि आपने एक हमारी सबकी निवेशकों की समस्याओं में आप हमारे साथ खड़े हैं, और हम सब मिल के एक बार बहुत अच्छे तरीके से हम 2-4 कवि को भी बुलाना चाह रहे हैं, ताकि एक देशभक्ति का माहौल हो, और मुख्य उद्देश्य कि हमारी जागरूकता और हमारी एकजुटता। और इसके बाद आज जयपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक तालमेल में नहीं आ रहे। अगर हमने इन सरकारों, इन राजनीतिक दलों को ये भी शो कर दिया कि हम सब एक सूत्र हैं और एक तालमेल से काम कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक ही दिन पूरे देश में जितने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 30 राज्यों में तो आदर्श ही है, और कोई राज्य शायद ही ऐसा होगा जहाँ सहारा के लोग ना हो, बीएसएल के लोग ना हो, और ये भी हमारे से पहले से संघर्ष कर रहे हैं, और हम सारे दलों से आज जुड़ गए हैं, संवाद चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, और हमारी कोशिश तो ये तक थी कि 26 जनवरी भी एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाएगी। लेकिन ठीक है, चलो वो तो आगे में चरणों में देखेंगे कि एकजुटता को कैसे प्रदर्शित करें, लेकिन कम से कम ये तय है कि इस पूरे जन आंदोलन का केंद्र आज उदयपुर बना हुआ, क्योंकि एसएलपी लगाने वाले दोनों ग्रुप भी उदयपुर के, और ये जो संघर्ष समिति सबसे पहली संघर्ष समिति बनी वो भी उदयपुर में बनी। तो आज कहीं ना कहीं उदयपुर एक बहुत हाई पोटेंशियल वाला क्षेत्र बन गया है, और हम लोगों को पूरे देश की नजरें सब लोग देखते हैं उदयपुर में क्या। और अगर 26 जनवरी को हम, मैं तो कह रहा हूँ, अपने परिवारजन, बच्चों, सबके साथ यही मान के आए कि हम एक 26 जनवरी गणतंत्र का उत्सव मनाने वाले हैं, और हमारे जीवन में देंगे। और एक चीज़ और भी है कि 26 जनवरी 2019 के दिन कालूलाल मीणा करके एक हमारे निदेशक थे, जो यही ओडन गाँव के रहने वाले हैं, और उसी दिन उन्होंने 26 जनवरी के दिन सवेरे फांसी का फंदा लगाया, उनका देहांत हो गया। तो कम से कम ये भी जैसा इमोशनल है, तो कम से कम थोड़ा सा सरकार को भी बताएं कि एक तरफ ये देश में कानून के शासन का दिन है, गणतंत्र संविधान की स्थापना का दिन है, और आज देश के 20 करोड़ परिवार जो है वो पालना न होने की वजह से पीड़ित है। तो ये एक संदेश हम देना चाहते हैं 26 जनवरी के दिन, और सारे लोगों के साथ हम बहुत गरिमापूर्ण तरीके से ध्वजारोहण करके संविधान के लिए शपथ करके हमारे दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लेंगे। ये संघर्ष जो है वो अभूतपूर्व संघर्ष है, क्योंकि कई सारी चुनौतियां हैं इसमें सामने। ये जो कोर कमेटी बनेगी, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें यही डिस्कस की जाए, कोर कमेटी बने और हर मुद्दे पे तसल्ली से बात करें, लगभग रोज बात करें, और अभी भी लगभग रोज ऑनलाइन मीटिंगें हो रही, और हम भी प्रयास करेंगे कि फिजिकल, क्योंकि आने जाने में भी पैसा लगता है,
नहीं चाहते कि किसी भी तरह का पैसे से बड़ी चीज़ है समय, तो हम नहीं चाहते कि हमारे निवेशकों का और सबका समय और पैसा ऊर्जा ज़्यादा व्यर्थ हो। हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे और कम से कम समय और ऊर्जा के साथ एक बहुत बड़ा प्रभावी जन आंदोलन शुरू किया जाए। और कुछ नहीं तो हम एक हमारे मिनट। घर के बाहर ही एक पेपर लगा सकते हैं कि हम पीड़ित हैं। और दूसरा एक सुझाव भी आया था कि भाई आप हमारे जूते चप्पल घिस गए तो हम घिसे हुए जूते चप्पलों का क्या करें। तो मैं कहा चलो यही इकट्ठा करेंगे। जिनके पास आपके ज्ञापन देने नहीं आना और इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं से यही कहना यार तुम्हारे जूते चप्पल थोड़ा घिसे घूम लो, हुए हो, काम नहीं आ रहे हो पहले तो घूमो, हमारे को दे दो। चक्कर लगाओ। मनोवैज्ञानिक दबाना चाह रहे हैं छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पे कि छोटा कार्यकर्ता ही जाके कहेगा यार भाई निवेश करो कहीं करो यार। और जब सारे कार्यकर्ताओं की यही बात उठेगी कि यार हम जा रहे हैं तो निवेशक हमको कह रहे हैं, तो इन कार्यकर्ताओं के थ्रू